वेलकम बैक दोस्तों। पहले एपिसोड के एंड में आपने देखा कि महिपाल सिंह अपने आदमियों के साथ मिलकर जावेद को रेलवे ट्रैक पे बांध देता है, लेकिन पुलिस को देख के वो सब वहाँ से भाग गए थे। पुलिस की जीप भी जावेद को नहीं देख पाई थी। जब अंजलि वहाँ से गुजर रही थी तो उसकी नजर महिपाल सिंह की पार्टी के झंडे पे पड़ती है जो जमीन पे गिरा हुआ था। वो चेक करने के लिए रुकती है, तभी उसकी नजर जावेद पे पड़ जाती है जो ट्रैक पे बंधा हुआ था, और समय रहते वो जावेद की रस्सियां खोल के उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद अंजलि, देवीलाल और पारगी मुकुंदगढ़ थाने में जावेद से कृष्णा के बारे में पूछताछ करते हैं। कॉल डिटेल्स की लिस्ट दिखाने पे वो बताता है कि सिम उसके नाम पे है, लेकिन वो सिम उसकी बहन फातिमा यूज करती थी। लेकिन फातिमा पिछले 6 महीने से लापता है और उसने इस बात की रिपोर्ट भी करवाई थी। जिस तरह कृष्णा गायब हुई थी, सेम फातिमा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो भी अपने घर से गहने और पैसे लेके किसी लड़के के साथ भाग गई थी और किसी को भी लड़के के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अंजलि के कहने पे देवीलाल जावेद को पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा देता है। उधर आनंद किसी काम से अपने छोटे भाई शिव की दुकान पे जाता है। शिव उसे बताता है कि वंदना का किसी जूनियर के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन आनंद इस बात को अफवाह बता के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन महिपाल सिंह ठाकुर और उसकी बेटी रजनी के साथ पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट दर्ज करवाता है कि अल्ताफ ने रजनी को उसकी मर्जी के खिलाफ किडनैप किया था। देवीलाल और अंजलि जब रजनी से इस बारे में पूछते हैं तो महिपाल सिंह और ठाकुर के दबाव में आके रजनी भी हामी भर देती है। अब कहानी शिफ्ट होती है आनंद पे। वो वैन से अपने पिता के घर जाते हुए आरती नाम की लड़की से बात कर रहा था। दोनों की बातों से पता चलता है कि आनंद ने आरती को भी प्यार के जाल में फंसा रखा था। आनंद का पिता उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि शिव की तरह आनंद के पास अपने पिता को देने के लिए पैसे नहीं थे। आनंद छुपके अपने घर में बनी वर्कशॉप में जाता है और कुछ गहनों को पिघला के उन्हें सोने के बड़े टुकड़े में बदल देता है। इसके बाद वो बच्चों को पढ़ाने दूसरे गांव जाता है। पढ़ाने के बाद वो एक आदमी से मिलता है जो उसे 50,000 रुपए देते हुए कहता है कि ये बॉर्डर पार से आए हैं। आनंद उसे सोने का टुकड़ा देते हुए कहता है कि इसे भी बॉर्डर पार लगा दो। आनंद ने बैंक में फैज इकबाल नाम से एक फर्जी अकाउंट ओपन किया हुआ था जिसमें वो उन पैसों को जमा कर देता है। आईटी सेल के एम्प्लॉय कासिम से अंजलि को पता चलता है कि कृष्णा का मोबाइल पिछले 2 महीने में राजस्थान के अलग अलग शहरों में ऑन हुआ है। अंजलि उन सारी लोकेशंस पे जाके कृष्णा के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन उसके हाथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगती। इसके बाद आनंद एक और लड़की से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। उस लड़की का नाम लता है और लता को उसने अपना नाम कार्तिक बता रखा था। लता भी आनंद से प्यार करती थी। आनंद से पूछने पे वो बताता है कि मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि उन्हें 25 लाख का दहेज चाहिए। गरीब घर से होने के कारण पैसे की बात सुन के वो निराश हो गई थी, लेकिन कार्तिक बना आनंद उससे कहता है कि हम भाग के शादी कर लेते हैं, लेकिन इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। लता कहती है कि मेरे घर वालों को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उन्हें बता सकते हैं, लेकिन आनंद अपने घर वालों का बहाना बना के उसे किसी को कुछ भी बताने के लिए मना कर देता है। दोस्तों, इस शो में अलग अलग स्टोरी के जरिए आनंद के वारदात को अंजाम देने के तरीके को दिखाया जा रहा है। आईटी सेल की मदद से अंजलि को एक और नंबर मिलता है जो किरण बेरवा नाम की लड़की का था। कृष्णा और फातिमा के नंबर से किरण को कई बार घंटों लंबी कॉल की गई थी। अंजलि अब धीरे धीरे इस पैटर्न को समझ रही थी। वो किरण के घर जाके पूछताछ करती है और वहाँ से उसे पता चलता है कि किरण 1 साल पहले 26 जनवरी को घर से पैसे और गहने लेके किसी लड़के के साथ भाग गई थी और तब से उसका कोई पता नहीं चला। कॉल्स के पैटर्न को फॉलो करते हुए कासिम ऐसे 5 और नंबर पता लगा लेता है जिन्हें एक सीरीज में यूज किया गया था। पहले एक नंबर से दूसरे को कॉल, फिर दूसरे से तीसरे को कॉल एंड सो ऑन, और प्रेजेंट में सारे नंबर स्विच्ड ऑफ थे। देवीलाल के इंस्ट्रक्शन पे सब पूछताछ करते हैं तो उन्हें टोटल 7 और ऐसी लड़कियों के बारे में पता चलता है जिनकी कहानी सेम कृष्णा जैसी थी। देवीलाल एसपी बिंजुला को केस की पूरी डिटेल्स देता है। एसपी उसे जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने का ऑर्डर देता है। जैसे जैसे देवीलाल और उसकी टीम इस केस में छानबीन करते जा रहे थे, वैसे वैसे गायब लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और अब तक टोटल 16 लड़कियां गायब मिली थी जो अपने प्रेमी के साथ भागने के बाद लापता हो गई हैं। एक दिन स्कूल में क्रिकेट खेलते हुए देवीलाल का बेटा हैरी आनंद के बेटे को चोटिल कर देता है और इस वजह से देवीलाल को स्कूल आना पड़ता है। यहाँ थोड़ी देर के लिए देवीलाल की पहली मुलाकात आनंद से होती है। उधर पारगी एसपी के दिए हुए केस पे भी काम कर रहा था और इंक्वायरी करने पे उसे एक पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज में वो कार दिख जाती है जिसमें देवीलाल और अंजलि अल्ताफ को लेके भागे थे। हाईवे पे लगे सीसीटीवी कैमरा चेक करने पे उसे पता चलता है कि वो कार एक फ्लाईओवर और उसके आगे पड़ने वाले टोल के बीच में कहीं गायब हुई थी। तो वो अपनी जीप लेके हाईवे पे कार को ढूंढना शुरू करता है और कुछ ही दूर जाने पे उसे वो कार मिल जाती है। रात होने पे आनंद वैन में पेट्रोल भरने का बहाना करके घर से दूर जाके लता को कॉल करता है। लता उसे बताती है कि वो उसके साथ भागने को तैयार है। ये सुन के आनंद खुश हो जाता है और लता से कहता है कि तुम्हें अपने इस फैसले पे कभी अफसोस नहीं होगा। और इसी के साथ दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों,
अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।